मंत्रा को अब सूर्य देखने का वक्त आ गया है। तुम कहना क्या चाहती हो माँ? नहीं देवराज, इधर मैं इतने दुख भोग रही हूँ, मगर उधर पांडे परिवार सुखी है, बहुत ही सुखी है। माँ। हाँ देवराज, जब तक देवी की शक्ति उन लोगों के साथ है, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। माँ, मैंने जो मंत्र शक्ति प्राप्त की है, वो मंत्र शक्ति पांडे का सर्वनाश कर देगी माँ। मंत्र शक्ति से देवी शक्ति ज्यादा होती है, समझे तुम? तो फिर मैं क्या करूँ माँ, बताओ। अगर देवी का क्रोध उस गांव पे चाहता है तो दशहरा त्योहार तू किसी भी तरह रोक दे। उसका इस त्योहार से क्या संबंध है? संबंध है, बहुत साल पहले जब एक बार उस गांव का दशहरा त्योहार रुक गया था, तो पूरे गांव में महामारी काला फैल गया था, लोग मरने लगे, गांव शमशान में बदल गया। ऐसा ही विनाश होना चाहिए, और ऐसा विनाश होने के लिए किसी तरह हमको उस गांव का विजयादशमी दशहरा त्योहार रोकना पड़ेगा। दशहरा 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 आ ही गया, देवी हम पे करना अपनी दया। ये कहे तू ही सच्ची है मेरी माँ, शुभ दिन आया आज खुशियाँ भरा। माँ तू ही तो है मीनाक्षी माँ, माँ तू ही जग में सबको बचाए। सिंगार तेरा तो माँ कैसा दमके, विजयदशमी का दिन है माँ। विजयदशमी का भी तो दिन है, पापियों के मिटने का दिन है, आज मंदिर में तो हम नाचेंगे माँ। दुष्टों का तो अंत होने वाला है, सच्चों का तो बड़ा बोलने वाला है, आज हमें देना खुशी देवी मैया। काली माँ सुन ले, मना तो न करना, भक्तों की झोली खुशियों से भरना। बड़ों पूजा तेरी है मुझे पसंद, मेरा मिले दर्शन तुम घर में हो आनंद। देवी तेरी दया से ही चलता जीवन है, शुभ दिन है तो ये बड़ा। दशहरा 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 आ ही गया, देवी हम पे करना अपनी दया। हम तो तुझे पूजते, भक्ति में है झूमते, रूप तेरा देखते मन के भाव जागते। विजयदशमी का दिन है माँ। दशहरा त्योहार को रोक दिया है, और जिस गांव के पूरे दिन शुरू हो गए, सत्यानाश होगा। अब इस पूरे पांडे परिवार का नाश होगा।
पांडे। पापा, पापा जलाओ। नहीं, नहीं पापा, जलाओ। पापा तुम्हारे पिता के हाथ में कपूर जल रहा है तो तेरे दिल में कितना दुख हो रहा है। मेरी माँ इस परिवार के लिए मर गई तो मेरा दिल कितना दुखी होगा। मेरा कष्ट तुझसे देखा नहीं गया। पापा उस पांडे का सर्वनाश होगा। मैं करूंगा, पांडे के परिवार का सर्वनाश मैं करूंगा, चाहे इसके लिए मेरी जान क्यों न चली जाए। वादा करो, वादा करो। वादा करता हूँ, फिर से वादा करो पापा। मुझे बताओ, आखिर तुम छुप क्यों रहे थे? गांव के लोगों पर संकट आया, कुछ हो गया तो क्या होगा? गांव के लोगों पर संकट आएगा इसका डर है। हाँ? नहीं, मैं उस हिसाब से नहीं बोल रहा। क्या पंडित जी, आपका भी दिमाग खराब हो गया है? आम आदमी की तरह बात कर रहे हो। त्योहारों का तो क्या हुआ? ये कोई मामूली देवी नहीं है, शक्तिशाली देवी है। मैं कुछ कहना चाहता था। पंडित जी, आप दिन में 2 बार रोज पूजा करते हैं, आप दिन में 3 बार कीजिए। उसका दिल खुश होगा, वो सब कुछ अच्छा करेगी। अरे सुनिए ना मालिक, मालिक मालिक, क्या देवी माँ मेरी बेटी को बचाएगी? मालिक सुन, बताइए ना मालिक, बताइए ना। तुम कौन हो? मैं बगल के गांव से यहाँ त्योहार मनाने आई थी मालिक। मेरी बेटी को अचानक पता नहीं क्या हो गया मालिक, उसके हाथ पैर हिल नहीं रहे मालिक, मुझे बहुत डर लग रहा है घबराओ मालिक। बताइए ना मैं क्या करूं? घबराओ नहीं, तुम देवी माँ के भरोसे पे आई हो। वो कभी भी किसी को खाली हाथ नहीं जाने देती। बच्ची को इधर दो, लाओ। लीजिए मालिक। माँ, इस बच्ची को कुछ नहीं होना चाहिए। किसी भी तरह इस बच्ची की जान को बचा लो, बचा लो माँ। मर गई राम जी। लक्ष्मी, लक्ष्मी उठो लक्ष्मी। हाय भगवान, अब मैं क्या करूं? लक्ष्मी, पापी, मेरी बेटी को हॉस्पिटल ले जाती, उसकी जान बच जाती। तुमने कहा मेरी माँ भुवनेश्वरी से बचाएगी, तुमने मेरी बच्ची की जान ले ली है। तुमने मेरी बच्ची की जान ले ली है साहब जी। इसने मेरी बच्ची की जान ले ली है। लक्ष्मी, लक्ष्मी। हे माँ, उस दिन त्योहार में तुमने एक औरत की जान ले ली और हम लोग देखते रह गए। आज तेरे भरोसे पे एक बच्ची आई थी, तुमने उसकी भी जान ले ली। क्यों? ऐसा क्यों कर रही हो? मैंने क्या पाप किया है? 7 जन्म से यहाँ तुम्हारी पूजा हो रही है, उसका ये फल मिल रहा है। बताओ, बताओ माँ, बोलो, बोलो माँ, बोलो। साहब जी, साहब जी, साहब जी सुनिए तो, मैं इस गांव की भविष्य बताने वाली औरत हूँ। मैं आपसे एक बात पूछूं? आप इस देवी पर इतना क्यों गुस्सा कर रहे हो जी? काहे की देवी? ये काहे की देवी है? एक छोटी बच्ची की जान नहीं बचा सकी, ये कैसी देवी है? इसका क्यों हम 3 बार पूजा करें? इसका क्यों हम दूध अभिषेक करें? इसका क्यों हम पंचामृत अभिषेक करें? इसका क्यों हम दीपाराधना करें? बताओ, साहब बताओ। जी, जो मैं कह रही हूँ उसका आप बुरा मत मानिए। जो लोग दूध अभिषेक कर रहे हैं वो अपने पाप को धुलने के लिए कर रहे हैं। इस
दुनिया में पंचामृत अभिषेक वही करते हैं जो लोग पापी है और अंधेरे में से उजाले में जाना चाहते हैं साहब जी। 3 बार पूजा करने की बात की थी ना, वो भगवान के लिए नहीं बल्कि इंसानों को तीनों टाइम खाना मिले वो याद दिलाने के लिए। अब आप बताइए, उस देवी ने आपसे कभी सहारा मांगा? जो आदमी मतलब के लिए भगवान की पूजा करता है वो ही भगवान को दोष लगाता है। कहते और अगर किसी का बुरा हुआ तो दोष भगवान पर ही लगाते हैं। हे भगवान भगवान, ये कैसा अन्याय है? अच्छा साहब जी, वैसे तो लोग हमेशा भगवान भगवान करते रहते हैं, लेकिन कुछ हुआ तो भगवान पर क्यों दोष लगाते हैं? लोगों को पता नहीं कि आदमी को उसके पूर्व जन्म का हिसाब भी इसी जन्म में चुकाना पड़ता है। क्या बोल रही हो तुम? क्या है पूर्व जन्म का कर्म? पूर्व जन्म के कर्म को बदलने का काम भी देवी के हाथ में है। अगर ये ऐसा नहीं कर सकती तो ये देवी नहीं है। ऐसे भगवान की जरूरत नहीं है। नहीं है हमें जरूरत, हमें नहीं चाहिए, नहीं चाहिए हमें। आप घबराएं नहीं, भगवान के एक एक काम में कोई न कोई कारण छुपा है। मुझे कोई कारण की जरूरत नहीं पंडित, किसी कारण की जरूरत नहीं है। आज से मुझे इस देवी की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। इस दुनिया में जो भगवान पर भरोसा नहीं भी करते वो भी अच्छी तरह जी रहे हैं। पांडे जी घबराइए नहीं। पंडित जी, इस देवी की जो सबसे ज्यादा पूजा करता है, जो सबसे ज्यादा भरोसा करता है, देवी उसी को तकलीफ देती है। मेरी बात तो समझिए। बस पंडित जी बस, बहुत हो गया। मैंने इनके ऊपर भरोसा किया, इस भरोसे का ये सिला मिला, ये मेरे लिए काफी है। पांडे जी आप, जो मैंने वादा किया वो भी मैं नहीं निभा पाया, फिर अब मुझे जीने का क्या हक है पंडित जी? जीने का क्या हक है? मेरी बात मानिए। अब कुछ मत बोलिए, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। मुझे इस देवी की जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। अब आप ही पूजा करो, आप ही आराधना करो, आप ही अभिषेक करो, आप ही पंचामृत करो, करो करो, आप ही करो। सुनिए तो, सुनिए। काटेरी, मेरी बेटी की आत्मा को भेजो, भेजो माता। मेरी बच्ची, तू अपने डैडी के लक्ष्य को पूरा करेगी बेटी। करूंगी डैडी, मैं जरूर पूरा करूंगी। हाँ, तू ही है मेरी असली बेटी। जाओ जाओ बेटी। काटेरी। राधा, 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 ए आरती इधर आओ। क्या है मालकिन? तुमने राधा को देखा है? वो खेत में जाने की बात कर रही थी, मेरे ख्याल से वहीं गई होगी। ये लड़की ना हमेशा इधर उधर घूमती रहती है। आज उसका जन्मदिन है, जाओ उसको लेकर आओ, जाओ। ठीक है मालकिन। राधा, कपड़े में कीचड़ क्यों लगा रखा है? मैं पूछ रही हूँ, जवाब दो। कहाँ गई थी तुम? अरे सुनिए, ये कुछ बोल नहीं रही है। बोलो बेटी। बोलो। छोड़ो, वो दोस्तों के साथ खेलने गई होगी, जाने दो। आरती, चलो बेटी, मैं तुम्हें नहला देती हूँ। हाँ चलो। आपने उसको ज्यादा प्यार दे दिया, इसलिए वो हमारी बात नहीं मानती। गलती हो गई, मुझे माफ करो।
तुम जाओ। बात मानो ना, मैं तुम्हें नहला देती हूँ। तुम जाओ। आइए पंडित जी आइए, अपनी नतनी के लिए बड़ा तोहफा लाए हो। उसको नहीं दूंगा तो और किसको दूंगा? मेरी तो इकलौती नतनी है। सिर्फ आपकी ही नतनी है, ये मेरी पोती नहीं है। नहीं, मैंने वो नहीं आपको कहा। मालूम है पंडित जी, हमारी नतनी पोती एक ही है। आइए आइए। कैसे हो बेटा? मैं बिल्कुल अच्छा हूँ। नमस्ते जी। चलिए। नमस्ते जी। सीमा बेटी, राधा किधर है? नहाने गई है, अभी आ जाएगी। अच्छा। मम्मी, ये सब क्या है राधा? आज तेरा जन्मदिन है और तूने पुराना वाला ब्लैक ड्रेस पहना है। ब्लैक कलर मेरा पसंदीदा कलर है। आज तुझे क्या हो गया है? ऐसी हरकतें क्यों कर रही हो? छोड़ो ना, छोटी बच्ची है, उसे पसंद है, पहन लिया। कोई बात नहीं बेटी, काटो, केक काटो बेटा। क्यों राधा, सबको ऐसे क्यों घूर रही हो? मुझे आप सब लोगों को देखने का मन कर रहा है। हाँ ठीक है, पहले केक काटो। सीमा आओ। हैप्पी बर्थडे टू कोई हिलना नहीं। आप सब अपना अपना सोना निकाल कर दे दो, नहीं तो सबको राधा? मार डालूंगी। सीमा? आप लोग देते हो या नहीं? जल्दी निकालो। लाइट जलाओ। क्यों? आप सब डर गए ना? मैं स्कूल के नाटक में चोर की एक्टिंग किया करती थी। फर्स्ट प्राइज मिला था उसमें। कैसी लगी मेरी एक्टिंग? हाँ, तुमने बहुत अच्छा एक्टिंग किया। बड़े बड़े आर्टिस्ट तुम्हारे सामने पानी कम चाय है। बड़े मालिक, राधा जी की बात सुनकर मैंने ही लाइट ऑफ किया था। बच्ची ने कहा तो तुमने लाइट ऑफ कर दिया। आज तूने बहुत बड़ा काम किया है। मुंह बंद कर, चल अभी। अब केक काट के सबको दे। हाँ, देता हूँ। देख देख, अभी ये देता कैसा हूँ। वीरप्पन जैसा मूछ रखा है। राधा इधर आओ बेटी। 1 मिनट के लिए तुमने सबको डरा ही दिया था। अब लगेगा ना कि मैं आपकी पोती हूँ। राधा बेटी, राधा तुम सुबह सुबह इतनी नाराज क्यों हो? क्या बात है बताओ। मैं सुबह से कॉफी मांग रही हूँ, कोई नहीं दे रहा है। क्या? अभी तक किसी ने कॉफी नहीं दिया? अभी पता करता हूँ। ए मीरा, ऐसे क्यों चिल्ला रहे हैं? इधर आओ। आ रही हूँ। मेरी पोती सुबह से कॉफी मांग रही है, किसी ने कॉफी नहीं दिया। क्या कर रही हो तुम लोग? दूध दोहने वाला आया नहीं, मैं क्या करूँ? दोहने वाला नहीं आया? हाँ। कोई बात नहीं है, दूध निकाल कर मैं लाता हूँ। चलो मेरे साथ, चलो। आओ बेटी चले। दूध दूहना कोई बहुत बड़ा काम थोड़ी है। हाँ? पता नहीं कैसा प्यार है दादा पोती में। अरे कोई दादू को बचाओ, कोई दादू को बचाओ। डैडी, पागल हो गया क्या ये? नहीं, वो बात नहीं है विजय। ये बैल मेरी लाल पगड़ी देख के भड़क गया। मैंने कोई पुण्य किया होगा जो राधा की वजह से बच गया। राधा, चलो बेटा, चलिए डैडी। अभी तो तू बच गया।
मगर अगली बार तू नहीं बच पाएगा। बेटी मीरा, आपको मांगलिक दोष है, इसीलिए मंगलसूत्र निकालकर माँ देवी के चरणों में अर्पण कर दो। पांडे जी, ये देवी का मंगलसूत्र है, मीरा बेटी को पहना दो। जब तक ये मंगलसूत्र तुम्हारे गले में रहेगा, तुम्हारी जान को कोई खतरा नहीं होगा। तो सोच रही है जब तक मंगलसूत्र तेरे पति के गले में रहेगा वो बचा रहेगा। देख किस तरह से अब मैं पहले मंगलसूत्र निकाल लूंगी। दादी दादी, हम गार्डन में जाकर झूला झूल सकते हैं क्या? आप दोनों चलो ना मेरे साथ। सुन लिया तुम्हारी पोती क्या कह रही है? हमको उसके साथ झूला झूलना है। तुम्हारा बदन झूला झूलने के लायक है क्या? सिर्फ मुझे नहीं कह रही है, आपको भी कहा है झूला झूलने के लिए। चलो चलते हैं। बचपन में इसको झूला नहीं झुलाया, चलो अब झुलाते हैं। चलो बेटा। चलो राधा। झूला तो हिल भी नहीं रहा है, फिर ट्राई करते हैं। झुलाइए ना दादा, झुलाइए ना दादी। अरे बेटी, ये मेरे बस की बात नहीं है। चलो अब तुम झुलाओ। मुझसे भी नहीं होगा। अब तो आप दोनों मान गए ना कि आप दोनों की उम्र हो गई है। हाँ हाँ हाँ, हमारी उम्र हो गई है, हमने मान लिया। ठीक है ठीक है, अब आप दोनों यहाँ पर बैठो, मैं आप दोनों को झूला झुलाती हूँ। क्या? हम दोनों को तुम कैसे झुलाओगी? अरे पहले आप लोग बैठिए तो सही, मैं आप लोगों को कितने ऊपर से लेके नीचे ले जाती हूँ, देखिए तो सही। पोती की इच्छा है, चलो पूरा कर देते हैं। अब चलो चलो। हाँ ठीक है। बेटी राधा, तुम इधर खड़ी हो जाओ। अब तुम यहाँ बैठ जाओ। यहाँ तुम बैठ जाओ। बैठिए ना दादू। राधा नहीं हूँ, तुम्हारी दुश्मन की आत्मा हूँ, तुम्हारे परिवार को खत्म करने आई हूँ। उनको छोड़ दो। अरे अरे कोई आओ, अरे कोई बचाओ, जल्दी आओ, कोई बचाओ। अरे मार दे इनको। अरे कोई आओ।
लेकिन बताइए ना मालिक को क्या हुआ? दादू झूले से गिर के मर गए। मालिक क्या हो गया? मालिक हमें छोड़कर चले गए। क्या हो गया? ये सब क्या हो गया? छोड़कर चले गए मालिक हमें। हाँ, जीत गया। मेरा पहला दुश्मन मेरी बेटी के हाथों आज मारा गया। माँ काटेरी, तेरी शक्ति से ही मैं इस गांव के अपने सारे दुश्मन को अपनी बेटी के हाथों मरवाऊंगा, लेकिन तुम्हारा साथ मुझे चाहिए माता। ये सब किस्मत का खेल है। इस दुनिया में जन्म लेने के बाद एक न एक दिन सबको जाना ही होता है। दुखी मत हो, हिम्मत मत हारो। डैडी के मरने के गम में मेरी माँ की आवाज चली गई। उनके हाथ और पैर में लकवा मार गया। उनकी हालत देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। दादी, दादू किधर है? मैं उससे मिलना चाहती हूँ। दादू किधर है? मुझे मिलना है उससे। दादी, दादू चाहिए। दादू किधर है? दादू से मिलना है। मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ माँ जी। दादू चाहिए। मुझे दादू सीमा, चाहिए। राधा को वहां से हटा। राधा, इधर आओ। यहाँ आके बैठो। माँ, क्या हुआ माँ? हिम्मत मत हारो माँ, हाँ? वरना राधा भी रोने लगेगी। माँ, दादी तुम्हें क्या बोल रही है समझ में नहीं आ रहा है क्या? दादू दादी को और मुझे छोड़कर चले गए, यही सोचकर दादी को दुख हो रहा है। हाँ, मैं समझ गया माँ, मैं समझ गया। राधा को छोड़कर उसके दादा चले गए, यही कहना चाहती हो ना? हाँ माँ, ठीक है, तुम हिम्मत मत हारो माँ। क्या हुआ माँ? माँ क्या हुआ? परेशान मत हो माँ। माँ, परेशान मत हो माँ। डरो मत माँ, हाँ? डरो मत, हाँ? सीमा, माँ को संभालो, हाँ? रो मत दादी। मैं कौन हूँ सबको बताना चाहती हो? आज रात को ही तुम्हारी कहानी खत्म।